श्याम ट्रिक प्रस्तुत है। सबसे पहले करते हैं हम पूरा पाषाणकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो श्याम ट्रिक क्या है, भाईडी वीजा पूरा पीसा दे दे। इसमें पूरा और पीसा, पूरा का मतलब पूरा और पीसा का मतलब पाषाण काल, पूरा पीसा का मतलब पूरा पाषाण काल है, और भाईडी वीजा पीसा पूरा पीसा दे दे। इसमें भा का मतलब है भानगढ़, ई का मतलब है इंद्रगढ़, डी का मतलब डीडवाना, वी का मतलब विराटनगर, और जा का मतलब क्या है जायल, और दे से क्या निकलेगा दर। ठीक है, तो भाईडी वीजा पूरा पीसा दे दे, ये क्या है पूरा पाषाणकालीन सभ्यताओं का कार्यस्थल जगह कौन सी है, कार्यस्थल कौन सा है उसके बारे में बताता है। भानगढ़ कहाँ पे है आपका, भानगढ़ आपके अलवर में है। इंद्रगढ़ कहाँ पे है, बूंदी में है। ठीक है, डीडवाना खुद डिस्ट्रिक्ट है, और ये सबसे प्राचीनतम है। सबसे आपसे पूछे प्राचीनतम कौन सी है, तो डीडवाना है। विराटनगर आजकल कोटपुतली बहरोड तहसील जिले में आ गया है। जायल कहाँ पड़ता है आपके, जायल पड़ता है आपके नागौर में, और दर पड़ता है आपके भरतपुर में। ठीक है, तो ये पूरा पाषाणकालीन सभ्यताओं की श्याम ट्रिक हो गई है, भाईडी वीजा पूरा पीसा दे दे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्य पाषाणकालीन सभ्यताओं की ट्रिक। तो इसकी ट्रिक है एमपी की बाती के दो ही सभ्यता है, बागोर और तिलवाड़ा। ठीक है, तो क्या याद करोगे, एमपी की बाती की तो है इसमें साइलेंट, एम का मतलब है मध्य, पी का मतलब है पाषाण। ठीक है, बा का मतलब बागोर और ती का मतलब तिलवाड़ा। दोस्तों बागोर तो कहां पर है आपके भीलवाड़ा में, कहां पे है भीलवाड़ा में है, और तिलवाड़ा है आपके पहले बाड़मेर में पड़ता था और आजकल पड़ता है बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो मध्य पाषाणकालीन सभ्यताओं की ट्रिक है एमपी की बाती। नेक्स्ट आपका नव पाषाणकालीन सभ्यताएं ट्रिक क्या होगी, आगी न्यूकाली। नव को क्या बोलते हैं भाई, नव को बोलते हैं न्यू या नया। ठीक है, नव पाषाण काल आगी न्यूकाली से क्या संदर्भ है, आ का मतलब आहड़, गी का मतलब गिलुंड। ठीक है, काली का मतलब कालीबंगा। दोस्तों ये सब क्या है नव पाषाणकालीन है। हमें पता है आहड़ और गिलुंड, यहाँ पर ताम्र मिला है, तो कई सभ्यता है ताम्रकालीन भी हैं, इसलिए क्या कह सकते हैं इसको ताम्र पाषाणकालीन। क्या कह सकते हैं ताम्र पाषाणकालीन। कालीबंगा वैसे क्या है, कौन सी धातु का संदर्भ में कहा जाता है, कांस्य युगीन। कैसी है, कांस्य पाषाण युगीन। ठीक है, कांस्य पाषाण काल कौन सा है, नव पाषाण काल है। हमने तीनों पाषाण काल पढ़ लिए हैं। पहले पढ़ा हमने पूरा, ठीक है, फिर कौन सा पढ़ा मध्य, और फिर पढ़ा नव। ये सभी पाषाण काल हैं। अगर ऐसे पूछ ले कौन सी सभ्यता पाषाण काल से संबंधित है, तो तीनों ही क्या है पाषाण काल में ही शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा लोह युगीन सभ्यता। लोह युगीन सभ्यता की शानदार ट्रिक है, सुनो जोधा ने भी सारे नगर से लोहा खरीदा। ठीक है, सुनो जोधा ने भी सारे नगर से क्या खरीदा, लोहा खरीदा। ये लोह युगीन सभ्यताओं की याद करने की बहुत ही शानदार श्याम ट्रिक है। सु का मतलब सुनारी, नो का मतलब नौ है, जोधा का मतलब जोधपुर। ठीक है, नई का मतलब नैनवा, भी का मतलब भीनमाल, सा का मतलब सांचौर, रे का मतलब रेड, नगर का मतलब नगर भी है और नगरी भी है। ये सब क्या है लोह युगीन सभ्यता है। इससे पता चलता है कि लोहा खरीदा, ये बताता है कि ये लोह युगीन सभ्यता है। ठीक है, अब बताते हैं सुनारी। सुनारी कहाँ पे है भाई, सुनारी वर्तमान में जो नीम का थाना जिला बना है उसमें स्थित है। नोह कहाँ पे है, नोह भरतपुर में है, रूपारेल नदी किनारे है। साबी नदी के किनारे कौन है आपका जयपुर में, जोधपुरा कहाँ पे पड़ता है, जयपुर में। ये नैनवा पड़ता है आपका बूंदी में, किसमें पड़ता है, बूंदी में पड़ता है। भीनमाल पड़ता है आपके जालोर, कहाँ पड़ता है, जालोर। सांचौर खुद डिस्ट्रिक्ट बन गया है। रेड और नगर दोनों ही किसमें पड़ते हैं, टोंक में। किसमें पड़ते हैं, टोंक में पड़ते हैं। और नगरी पड़ती है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ती है आपके, चित्तौड़गढ़ में पड़ती है आपकी नगरी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लोह युगीन सभ्यताओं को याद करने की ट्रिक। जो सुनो जोधा ने भी सारे नगर से लोहा खरीदा, सुनो जोधा ने भी सारे नगर से लोहा खरीदा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये ट्रिक पूरी होती है। लेकिन ध्यान रखना हमने पाषाण पढ़ लिया है, हमने
पाषाण काल की सभ्यता पढ़ ली है। पाषाण काल के तीनों रूप आ गए थे, कौन सा? पुरा आ गया था, मध्य आ गया था और नव आ गया था। कौन सा आ गया था? नव आ गया था। ऐसे ही हमने बाद में पढ़ लिया लोह युगीन। कौन सी पढ़ ली? लोह युगीन। लोह युगीन सभ्यता पढ़ ली। अब इनके अलावा जो सभ्यता बच गई वो कौन सी में आ जाती है? वो ताम्र में आती है। किस में आती है? ताम्र युगीन में आती है। किस में आती है? ताम्र युगीन सभ्यताओं में आती हैं। उनको याद करने की जरूरत नहीं है, इससे ही पता चल जाता है। ठीक है। विराटनगर के बारे में थोड़ा सा आप अलग से याद रख सकते हो। विराटनगर वैसे तो पूरा पाषाण काल में आ गया, लेकिन प्रारंभ में वहाँ पाषाण कालीन अवशेष मिलते हैं, बाद में लोहे के अवशेष मिलते हैं, इसलिए विराटनगर दोनों में शामिल है। विराटनगर को ही बैराटनगर भी कहा जाता है। ये पूरा पाषाण काल में भी शामिल है और लोहे युगीन में भी शामिल है। ठीक है। तो ये हो गई आपकी सारी सभ्यताओं को याद करने की ट्रिक, तरीका। जय श्री श्याम।